सादिया जावेद तर्जमान हुकूमत सिंध हैं, हमारे साथ हैं। सादिया साहिबा, बताइएगा कितना खदशात हैं अभी बारिशों को लेकर जो आज और कल से प्रेडिक्टेड है कराची के लोगों को, और क्या इकदाम किए हुकूमत ने? कुछ छुट्टी वगैरह दे रहे हैं कल? थैंक यू वेरी मच शाहिद साहब। पहली बात तो ये है कामरान शाहिद साहब के, ये मैं वाजे करूं कि सिंध हुकूमत के सिंध गवर्नमेंट ने अभी तक किसी स्कूल या छुट्टी का कोई ऐलान नहीं किया है। ओके। स्कूल और दफातर मामूल के मुताबिक अपना काम करेंगे। मेट ऑफिस से गवर्नमेंट पूरी तरह से राब्ते में है। अगर मेट ऑफिस ये समझेगा कि जो कि प्रिडिक्टेड है इस वक्त तक कि कराची में कल हैवी रेन है, तो हो सकता है कि सुबह कोई ऐलान हो, लेकिन अभी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो कोई छुट्टी का ऐलान नहीं हुआ। क्योंकि जहां तक जी जी जी, बताइए जहां बताइए। जहां तक आप बात कर रहे हैं, देखिए पिछली दफा मैं जो पिछली कराची में रेन हुई थी उसको मैं एज डिजास्टर लेती हूँ, क्योंकि 200 प्लस बारिश थी। कम वक्त में 1.5 घंटे के दौरानिया में 200 प्लस मिलीमीटर। मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान के किसी शहर का भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्लाउड बस्ट के लिए तैयार है कि इतनी बारिश होगी। लेकिन चंद घंटे में, 5 से 6 घंटे में, क्योंकि आपके अपने रिपोर्टर ने भी ये बात की कि केएमसी के नाले जो थे जी उनकी सफाई हुई हुई थी, तो जैसे ही बारिश रुकी है पानी के ड्रेनेज का अमल शुरू हो गया था, और 5 से 6 घंटे में कराची की जो मेजर शाराएं थी वो क्लियर करा ली गई थी। हाँ, तकलीफ हुई थी अवाम को ठीक है। ट्रैफिक मैनेजमेंट की वजह से। क्यों? क्योंकि उस दिन जो है वो इसी वजह से आज मेयर कराची, चीफ सेक्रेटरी सिंध, हुकूमत सिंध के आला हुकाम, पुलिस, उन्होंने जो आखिरी अभी चीफ सेक्रेटरी साहब के ऑफिस में मीटिंग की है, जी, वो ट्रैफिक मैनेजमेंट और रूट मुतबादिल तो अवाम ये जो को लोग जल समुंदर पे जाते हैं उनको आप क्या अभी आज वो कहेंगे, उनको अभी अगले कुछ दिन नहीं जाना चाहिए? जी बिल्कुल। समंदर पे जो लोग जाते हैं, क्योंकि एक तो पहले देखिए कराची समंदर के किनारे आबाद शहर जी है, हाई टाइड्स और लो टाइड्स होती हैं, और इस वक्त फुल मून भी है, तो उसके भी असरात होते हैं। और फिर ये लो प्रेशर बना हुआ है, डीप डिप्रेशन बना हुआ है। और मैं आपके प्रोग्राम से लोगों को ये भी बात बताऊं कि सितंबर के महीने में 2011 के बाद जी। ये इस दफा डीप डिप्रेशन बना है कराची में, ये जो सिंध के ऊपर इस वक्त मौजूद है। तो लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जो पिकनिक पॉइंट्स हैं, समंदर के किनारे हैं, अगर वो ना जाएं इन 2 दिनों में, जो मेट ऑफिस की एक प्रिडिक्शन है, तो वो उनके लिए, क्योंकि देखें अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। और सादिया साहब, असल में ये तो चले कराची का हो गया, जो दही सिंध है ना उसको तो बहुत ही निगलेक्ट किया जाता है, मतलब मतवातिर। उसके जब वहाँ पानी या वहाँ बारिशें होती है तो वहाँ तो हालात ही बिल्कुल अजीब व गरीब हो जाते हैं। तो वो उसके लिए तो पूरी इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज की जरूरत है ना, वो एक दो साल का मामला तो नहीं, वो तो उस पर बड़ा काम होने की जरूरत है। वुड यू नॉट एग्री विद मी? देखिए, अगर आप 2022 की बारिश की बात कर रहे हैं तो वो अनप्रेसिडेंटेड थी। वो क्लाइमेट चेंज था कि क्योंकि जिन इलाकों में बामुश्किल 70-80 मिलीमीटर बारिश होती थी, वहाँ 1000 मिलीमीटर से कहीं ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई थी। ठीक है। उस वक्त बिल्कुल जो था वो राइट बैंक और लेफ्ट बैंक सिंध जो था वो पानी में था। और क्यों उसमें वाकई तकलीफ हुई। और आपको याद होगा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदाई साहब उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने जो है वो सारे दौरे मंसूख किए ठीक थे। है। लेकिन उस बारिश को जब हमने एक्सपीरियंस किया था, जो हमने सिंध के अवाम से वादा किया था कि हम वेदर रिजिलियंट हाउसिंग लोगों को करके देंगे, उस पे हम वर्ल्ड बैंक के तवज्जुह से काम कर रहे हैं। 21 लाख घरों की निशानदही हुई थी। सादिया जावेद साहब, आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए, असल में पाकिस्तान में एक और बहुत बड़ा इशू रहता है कि हमारे दरमियान सूबों में ना डैम्स का इतफाक़ नहीं हो पाता। डैम हमारे यहाँ पे लेबल्ड हो जाते हैं सूबाइयत की तहत,
मतलब चले फॉरगेट अबाउट कालाबाग डैम, वट कोई और नया डैम का नाम रख लें। क्या सिंध पंजाब की दो अहम पॉलिटिकल पार्टीज पहली दफ़ा तारीख में अपना बिटर पास भुलाकर गवर्नमेंट में है? पीपल्स पार्टी भी गवर्नमेंट में है, फेडरल की बात कर रहा हूँ मैं, और नून लीग भी गवर्नमेंट में है, एक दूसरे के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट भी बनाए हुए हैं। इतना अच्छा हुस्न सलूक है, लेकिन डैम पे आके वो जहाँ ग्रीन इनिशिएटिव लेने की बात थी पंजाब के अंदर नहरों का, वहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हो गया सिंध से। कोई डैम अगर सजेस्ट किया जाए तो सिंध को एतमाद ही नहीं है पंजाब के ऊपर। तो हम ज़्यादा बारिशें हों उसको भी हम प्रिजर्व नहीं कर सकते, वो भी हमें फ़ायदा नहीं होता, हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते पानी को, हमारे पास डैम ही नहीं है। तो सिंध की गवर्नमेंट कभी सोचती है पीपल्स पार्टी की लार्जर देन लाइफ के, यार ये पाकिस्तान के मुतल्लिक सोचें और सिंध के अवाम को भी इस पर मुतफिक करें, या बहुत ट्रस्ट डेफिसिट है पंजाब से कि डैम नहीं बनने देना? देखिए ये जो सब्जेक्ट है ना डैम्स वाला, बिल्कुल आपकी एक बात तो सही है कि सूबों के, सिर्फ पंजाब और सिंध का मामला नहीं है, चारों सूबों के आपस में डैम्स और पानी की डिस्ट्रीब्यूशन पे एक दूसरे पर एतराज है और उसकी वजह से दूरियां हैं। देखिए कालाबाग डैम को पाकिस्तान की, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन एक बात है कि कालाबाग डैम को पाकिस्तान की 3 असेंबलीज ने रिजेक्ट किया। छोटे रेजर्वायर्स पाकिस्तान में बन सकते हैं और हमें उस पे फोकस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखें दुनिया में बड़े डैम्स बिल्कुल बनते हैं, अभी भी बन रहे होंगे, सादिया साहिबा, लेकिन मुझे अगर वो कतई कलामी, मुझे अगर एक सेकंड आप इजाजत दें। अब कालाबाग डैम तो निकाल ही देना, बीच में तो कंट्रोवर्शियल हो गया। अब हाँ एक जी, मैं टेलीमीटर सिस्टम है, टेलीमीटर सिस्टम है, मुसद्दिक मलिक साहब भी हमें कई दफा बताते हैं टेलीमीटर सिस्टम बड़ा साइंटिफिक सिस्टम है। वो अगर हम लगा लें तो उससे हमें चल जाएगा पता कि सिंध का पानी तो नहीं कोई चुरा रहा, या कोई और सूबा किसी से ज्यादती तो नहीं कर रहा। उसकी मौजूदगी में तो ट्रस्ट हो सकता है ना, कि तब भी नहीं ट्रस्ट जी आपको? बिल्कुल। देखें साइंटिफिक तरीके हैं, अब बहुत सारे तरीके आ गए हैं कि पानी की मेजरमेंट्स की जा सकती है। मुदस्सिर मलिक साहब भी मुझसे इस बात पर इत्तेफाक करेंगे कि हम छोटे रेजर्वायर्स बना सकते हैं ठीक है। और इसमें किसी सूबे को एतराज नहीं होगा। सूबे अपने वसाइल से 18वीं तरमीम के बाद ये रेजर्वायर्स बना सकते हैं। अब आप बात करें ना, मैं कल जो दरियाए सिंध का डेल्टा है, जी क्योंकि मैं रहती हूँ, सिंध मेरा सूबा है, जी कल जी। मैं दरियाए सिंध के डेल्टा पे गई थी। देखिए ये सैलाब इस वक्त पूरे पाकिस्तान के लिए तो बहुत बड़ी परेशानी है। पंजाब केपी के इस वक्त आधे से ज्यादा डूबा हुआ है, सिंध की तरफ ये पानी बढ़ रहा है। ठीक लेकिन है। आपको पता है वहां के लोग के लिए ये खुशी की बात है कि दरियाए सिंध के डेल्टा पे जहां से ये पानी समंदर में दाखिल हो रहा है, गिर रहा है, वहां के लोग बेइंतहा खुश हैं। और जब मैं कल गई हूं तो मैंने उनसे पूछा, किस वजह तो से? उन्होंने कहा कि वो इसलिए खुश है कि क्योंकि देखें कोई समंदर जो है वो हजारों एकड़ जमीन बोर्ड कर चुका है। अच्छा। क्योंकि कोटरी डाउनस्ट्रीम, समंदर अरेबियन सी से कोटरी डाउनस्ट्रीम तक खारा पानी जो है वो इस जमीन को क्लेम कर चुका है।